नौकरी का झांसा देकर आंखें फोड़ी, हाथ पैर तोड़े, 70,000 में भिखारी गैंग को बेचा। कानपुर नौकरी का झांसा देकर आंखें फोड़ी, हाथ पैर तोड़े, 70,000 में भिखारी गैंग को बेचा। कानपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है। नौकरी की तलाश में घूम रहे युवक को आरोपी ने आंखों में केमिकल डालकर अंधा कर दिया। फिर आरोपी ने उसे दिल्ली के एक भिखारी गैंग के लीडर राज को 70,000 रुपये में बेच दिया। 6 महीने पहले नौकरी की तलाश में घूम रहे कानपुर के नौबस्ता रविंद्र नगर निवासी सुरेश मांझी 30 को उसके परिचित मछरिया गुलाबी बिल्डिंग निवासी विजय ने पहले झककटी पुल के नीचे बंधक बनाया, फिर पीट कर हाथ पैर के पंजे तोड़ दिए, आंखों में केमिकल डालकर अंधा कर दिया, शरीर को कई जगह दागा भी। फिर आरोपी ने उसे दिल्ली के एक भिखारी गैंग के लीडर राज को 70,000 रुपये में बेच दिया। वहां यातनाओं से सुरेश की तबीयत खराब हुई तो गैंग लीडर ने 2 महीने पहले उसे आरोपी विजय के हाथों कानपुर भेज दिया। तब से आरोपी उससे शहर में ही भूखा प्यासा रखकर भीख मंगवा रहा था। रविवार को किदवईनगर चौराहे पर राहगीर की मदद से सुरेश नौबस्ता स्थित अपने घर पहुंच सका। यहां दोनों भाइयों रमेश और प्रवेश ने उसे गले लगाया। गुरुवार को क्षेत्रीय पार्षद प्रशांत शुक्ला को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने परिजनों से नौबस्ता थाने में तहरीर दिलाई। इस दौरान हंगामा भी किया। डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार ने कहा कि मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के लिए टीम बनाई गई है। संवाददाता विशाल सैनी। तुम अपने घर पे कब आए हैं यशोदा नगर? सर आपको किदवईनगर छोड़ दिया लोग। कितने कब 3 बजे भोर में। कब? आज हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन। तो 4-5 दिन पहले कोई थाने पे आया, कोई बताया? मेरे भाई उठा एक मिनट, मेरे भाई उठा लिया उसी दिन। नहीं तो हमारे थाने पे कोई आया हमारे पास? कोई नहीं आया ना भाई। हमारे पास आओगे बेटा तभी तो हम जानेंगे। गरीब आदमी डरते हैं। हमारे पास अगर हमारे थाने पे कोई आया हो, कोई एप्लीकेशन दिया हो, कोई सूचना दिया हो, किसी ने दिया? साहब 2 दिन हुआ हम लोग डरते हैं ना। अरे भैया तो डरते, थाने पे कौन डरने वाली बात है? हमको हमारे पास कोई हमको बताओगे तभी तो जानेंगे भाई। अरे गरीब बताएगा तभी टेस्ट करेंगे भाई। एफआईआर लिख के तभी तो टेस्ट करना पड़ेगा। गरीबी के मारे भैया भाई हमारे पास आज से पहले तो कोई आया नहीं। अगर हमारे पास पहले आता है, कुछ ऐसा होता जानकारी होती तब तो हम लोग करें। भाई ये जानकारी इन्होंने दी है कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है। हमने कहा 4 मैं नितिन को भेज रहा हूँ, मैं बाहर हूँ और मैं अभी आता हूँ। मतलब मुझे आज 2 मिनट हुआ होगा। उस समय तो थाने पे थे जब आप बिल्कुल हमारे पास। अरे भाई मेरी बात सुनो, दूसरी घटना आप पूछो। विराटनगर चौकी इंचार्ज हैं, वहाँ पे एक दूसरी घटना सूचना आ गई, हम लोग तत्काल वहाँ पहुँचे। हमने कहा मैं आ रहा हूँ, तुम नितिन पहुँचो। आप गलत सोच रहे हैं इस चीज को। मतलब ये चीज है भाई। लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर कोई सूचना आ रही तो मुझे अटेंड तो करनी है एक जगह दूसरा। भाई अकेला मैं कहाँ चला जाऊंगा? तो एक है दरोगा जी सब कुछ कर लेते हैं। अरे तो यार एक दरोगा जी वहाँ भेजे तो मैं भी तो आ रहा था। आया खड़ा हुआ तभी तो जाऊंगा। आज हम लोग यहाँ तक आ गए भाई साहब 1 घंटे में। भाई अच्छा आप 5 मिनट की दूरी। आप किसी से पूछ लीजिए, अगर 500 मीटर दूर है, 500 मीटर। आप किसी से पूछिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। 8 बजे फोन किया था, आप देख लीजिए। आप 8 बजे फोन किए, 10 बजे 10:30 बजे कहा गए नितिन को मैंने भेजा। अरे तो 10 बजे आधे घंटे तो यार यही हो गया, 45 मिनट। कहाँ 45 मिनट हो गए? और क्या 2 घंटे में यही हो गए यहाँ पे? आप खुद चेक कर लीजिए, आप खुद चेक कर लो भाई मेरे, आप खुद चेक कर लो भाई। मैं अकेला एक ही जगह जा सकता हूँ, 10 जगह थोड़ा पहुँच जाऊंगा भाई मेरे। अभी मैं ही आपको फोन करूँगी प्रशांत यहाँ आ जाओ, फिर कहते भैया वहाँ दूसरा आदमी, तो आप भी तो एक जगह पहुँचोगे। इतने बड़े अगर हमको मिले हैं तो काम वैसे कराएंगे कि ऐसे थोड़े करा लेंगे? क्या नाम है भैया ना सब करो, लेकिन आप ही लोग के सहारे सब है। भाई है मेरे बड़े भाई, हम लोग का ना माँ है ना बाप है, हम लोग कमाते हैं। अध्यक्ष जी बताया, अध्यक्ष जी ने कहा कि इनको नहीं देंगे, बस सीधी आपको हम नहीं देंगे। अच्छा हमारी आपको नहीं बात करेंगे। पूरा पाँच को गोदी लेकर मानवता ही नहीं है तो क्या फायदा यार? मतलब मानवता नहीं है तो मैं ऐसे बैठा हूँ। फोटो भेज रहे हैं कैसे बता? यार आप फोटो भेज रहे हो जब मैं दूसरी जगह हूँ। भाई आप आधा घंटा हुआ बताया देखा गलत है। नहीं गलत नहीं है भाई साहब, आप सुपर काम होंगे लेकिन यहाँ मानवता के मामले में आप बहुत जीरो है। बिल्कुल सुपर काम है। सुनिए अब आप होंगे तो खूब अच्छे ये केस सॉल्व कर दे तब हम आपको। पहले आप सुनिए, मैंने यार एक चीज सुन लीजिए। देखिए इधर उधर बात मुझे राजनीति नहीं करनी है, मैं पॉलिटिशियन हूँ यार। सुन लीजिए मेरी बात, आपको करनी है।
अब मैं करनी है तो ठीक है, पहले मेरी करनी तो आप जाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाओ भैया, मैं कर ले, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपकी नरम ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे जला हुआ नहीं दिख रहा है, आपको नेतागिरी दिख रही है भाई। पहले मेरी बात नहीं, आपने फिर क्यों कहा? आप ये कह रहा हूँ आप राजनीतिक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं, ये बात नहीं होती है यार, मैं उससे पहले इंसान है भैया, मैं पॉलिटिशियन नहीं, इंसान है उससे पहले हम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। पब्लिक के मामले खड़े रहे, अपना कोई अपना एक कोई हम आपने मुझे फोन किया, काम नहीं करते हैं, आपने प्राइवेट नंबर मुझे फोन हमने किया, हमने कहा हाँ भैया ठीक है, व्हाट्सएप किया हमने, हाँ आप नहीं व्हाट्सएप नहीं, आपने व्हाट्सएप आपको हमने फोटो भेजी, व्हाट्सएप फोटो भेजी हमने। तो सुनो तो भाई मेरे, मैं इस लड़के को नितिन को भेजा, हमने कहा नितिन तुम पहुंच जाओ, प्रशांत वहाँ है और इनका नंबर ले लो, और मैं अभी आता हूँ। हम लोग पहुंच गए, घटना हुई थी विराटनगर, हम एसआई साहब दोनों लोग, जैसे विराटनगर से अभी 2 मिनट नहीं हुआ है, मैंने आपको फोन मिला रास्ते में, आपने फोन काट दिया, फिर मैं नितिन से कहा तुम पहुंचो, ये त्रिपाठी जी आए वकील साहब, हमने कहा यार वहाँ चलना है, नहीं आप पूछिए ना, गलत थोड़ा है यार, गलत अगर हो तो बताओ आप, गलत बात नहीं, मेरा व्यवहार और मेरा रिश्ता तो नहीं है जितना पब्लिक के बीच में ना है। अरे भैया 6 महीने पहले इसको ले गए, अब पता करना, एक मामले में थोड़े फोन करते हैं तुम्हें, मोबाइल नंबर है, थोड़े मामले में थोड़े फोन करेंगे, सीडीआर तभी तो टेस्ट करनी पड़ेगी, कोई आज की घटना तो है नहीं। रोल है मामला ये एक मेरे क्षेत्र का एक नागरिक है, उसका नाम जीतन राम मांझी है। मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। उसको कोई व्यक्ति विजय जो कि मछरिया का रहने वाला है, उसको किसी बहाने से, किसी काम के बहाने से ले गया, फिर उसके बाद उसने दोनों उसके हाथ तोड़े, पैर काटा एक और एक पैर तोड़ा, और उसके बाद उसकी आँखों पे कोई ऐसा केमिकल डाला जिससे वो दोनों आँखों से अंधा हो गया। फिर उस व्यक्ति के बताए अनुसार उसको 70,000 रुपये में बेचा गया। फिर उसको दिल्ली ले जाने के बाद वहाँ पर उससे भीख मंगवाई जाती है, क्योंकि एसिड के कारण जो उसका शरीर जला था, उसमें इन्फेक्शन कर रहा था। तो जिस भी व्यक्ति ने खरीदा था उसने उसको वापस करा, रीसेल के लिए वो कानपुर फिर से लाया गया। तो जब वो कानपुर लाया गया तो किदवई नगर टेम्पो स्टैंड की बात है, जैसे कि टेम्पो वाले चिल्लाते हैं कि किदवई नगर वाला आ जाए, टेम्पो स्टैंड वाला आ जाए, तो उसको सुनाई पड़ा। वहाँ उसने जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ करी। लगभग उसके बताए अनुसार 3 बजे का समय था। वहाँ पर जो भी उपस्थित लोग थे, जो सुबह मॉर्निंग वॉकर्स थे, उन्होंने बचाया उसको किस तरीके। उसने फिर अपने घर का मोबाइल नंबर बताया, जिससे वो अपने घर छठ पूजा के 1 दिन बाद। और मामला ये है कि जब मेरे पास वहाँ के नागरिक सारे जनता आई, उन्होंने समस्या बताई, तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। लगभग 8 इंस्पेक्टर नवस्था हैं संजय पांडे जी, और उन्होंने उनको पूरी बताई, फ़ोटो भेजी। इतनी गंभीर फोटो देखने के बाद मेरे रुके खड़े हो गए, लेकिन उनके अंदर का कि मानवता नहीं जागृत। तो उन्होंने किसी एक दरोगा जी को भेजा, वो एक मोटरसाइकिल से आए, कुछ फ़ोटो वोटो ली और चले। मैंने उनसे पूछा क्या कार्रवाई, उन्होंने कहा कि देखते हैं, मेरे क्षेत्र का नहीं है, देखते हैं। जबकि उन्हीं के क्षेत्र का रहने वाला है, उन्हीं के क्षेत्र वाले ने घटना की एक चीज़। फिर मैंने दोबारा उनको फ़ोन किया, उठा नहीं। फिर मैंने उस व्यक्ति को साथ में लेकर थाने कि वह उसका मुकदमा पंजीकृत हो। मैंने उस आते हुए नहीं कहा कि मुझे जो भी उच्च अधिकारियों के द्वारा ही जब तक कोई लिखित आश्वासन या अच्छा आश्वासन नहीं मिले तब तक मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी पुलिस ने काशी राम उनको मेडिकल के लिए भेजा है और उसका समुचित इलाज भी कराया जाएगा। माननीय सीओ यहाँ पे अपने विकास पांडे जी ने यह आश्वासन दिया है। हाँ, मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और मुकदमा के पंजीकृत करा के हम यहाँ से। चूँकि आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव करना पड़ा? क्योंकि इंस्पेक्टर नवस्था जी को सूचित कराया गया था, वो मौके पर 2 घंटे तक नहीं आ पाए, तो मुझे स्वयं आना पड़ा। पिछले काफ़ी दिनों से इनको किसी ने हायर किया था और उनके परिजनों का जो है, जो वहाँ स्थानीय जो पार्षद है यशोदानगर के, वो उनके पास गए थे कि इसको जो है 6 महीने से जो है लेके गए और इससे जो है मतलब बंधक बना के इससे डिलीवरी कराई गई और इसके साथ जो है अंगभंग किया गया है। इसके संबंध में वो उसके मतलब कुछ उनके साथ लोग आए और संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया, अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है और उसको मेडिकल के लिए भेजा रहा है। जो भी विधिक कार्रवाई होगी, अगर जो सत्यता हो उससे आधार पर आवश्यक कार्रवाई। सूचना पुलिस को कब दी गई थी इस मामले में? पूरे मामले में सूचना पुलिस को दी गई? आज ही सूचना मिली है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे की सूचना है। ये मानव तस्करी का मामला जुड़ा हुआ लग रहा है, बेचा गया है ये इसके जो तहरीर है उसी में अभी इसमें ये चीजें ऑलरेडी इंद्राज हैं, उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहा है। जो भी होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई प्रकरण होगा तो वो विवेचना से वो सारी चीजें हैं। इसमें एक नाम विजय का नाम कोई आ रहा है और एक कोई मोबाइल नंबर है, उन सबको जीरोइंग करके जो है, जो भी अगर इसके साथ हुई तो जो है एक्चुअल कल्प्रिट है उनके साथ। जैसा कि परिवारिकजन बता रहे हैं कि पहले पुलिस को जब इन्होंने सूचना दी थी तो संबंधित थाने से कोई खास इनको वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज ही सूचना आज
लगभग 8:30 बजे की बात है। उस समय आए थे थाना अध्यक्ष जो है एक किसी घटना में गए हुए थे, बात हुई है, उसके बाद जो है आ गए। फिर मुझे भी सूचना, मैं भी आ गया हूँ। अभी वो पंजीकृत करा जा रहा है, उसको मिट्टी के लिए भेजा गया।